देखो इसमें देखते हैं फॉन्ड ऑफ का मीनिंग, फॉन्ड ऑफ, ठीक है, फॉन्ड ऑफ। तो फॉन्ड के बाद हमेशा एक ही वर्ड या फिर एक ही प्रीपोजिशन यूज होता है, वो है ऑफ, ठीक है। जो फंड, ये फॉन्ड है, इसके बाद एक ही प्रीपोजिशन, एक ही वर्ब यूज, मतलब एक ही वर्ड यूज होता है ऑफ। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है कि फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ लगता है, ठीक है। फंड ऑफ ये फिक्स प्रीपोजिशन में काउंट किया जाता है, फिक्स प्रीपोजिशन बोलते हैं इस सबको, जो किसी वर्ड के आगे फिक्स रहता है कि इसके बाद एग्जैक्ट यही प्रीपोजिशन आ सकता है, बस इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। तो फॉन्ड ऑफ जो होता है, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के बाद ऑफ हमेशा फिक्स रहता है कि फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ लगेगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन। इसका जो मतलब होता है फॉन्ड ऑफ, वो होता है किसी चीज़ का शौकीन होना या फिर शौक होना, किसी को किसी चीज़ का शौक बोलते हैं, या फिर कुछ लोग शौक बोलते हैं, कुछ लोग शौक बोलते हैं, शौक, ठीक है, जैसे शौक लगना। तो ये शौक होना या फिर किसी चीज़ का शौकीन होना, जैसे उसे गुड़िया, मतलब कोई बच्चा है, उसे गुड़िया के साथ खेलने का बहुत शौक है, या फिर उसे किताबों पढ़ने का बहुत शौक है। कोई बच्चा है, उसे दौड़ने का बहुत शौक है, खेलने का बहुत शौक है। मतलब कोई अगर नया बच्चा है, साइकिल चलाना सीख रहा है, तो उस टाइम पे उसके बारे में ये बोला जाता है कि उसे साइकिल चलाने का बहुत शौक है। मतलब नई चीज़ों में अक्सर ये देखा जाता है, लेकिन इसका मतलब होता है फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होना किसी चीज़ का या फिर उसका शौक होना, ठीक है। फॉन्ड ऑफ ये फिक्स वर्ड है, फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ ही लगता है, जो होता है फिक्स प्रीपोजिशन भी बोलते हैं इसको। फॉन्ड के बाद ऑफ लगता है, इसको फिक्स प्रीपोजिशन भी बोलते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन, इसको फिक्स प्रीपोजिशन भी बोलते हैं। फॉन्ड के बाद ऑफ लगता है हमेशा से, ठीक है। दो चार एग्जाम्पल है, उसको देखेंगे बारीकी से। इसका मतलब तो देख ही लिए कि शौकीन होना, लेकिन एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि यूज कब किया जाता है, मतलब किस तौर पे किया जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मतलब मैं म्यूजिक यानी संगीत का शौकीन हूँ, या फिर मुझे संगीत का शौक है। मैं म्यूजिक यानी संगीत, मैं संगीत का शौकीन हूँ, मैं संगीत का शौकीन हूँ। या फिर ऐसे लिख लो, मुझे संगीत का शौक है, मुझे संगीत का मैं संगीत का शौकीन हूँ, या फिर मुझे संगीत का शौक है। मतलब किसी भी चीज़ का शौक होना, ठीक है, शौक जिसको बोलते हैं, कहते हैं ना शौक या फिर शौक, तो ये होता है शौकीन होना या फिर शौक होना, ये होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ठीक है, ये नाउन के तौर पे यूज हो रहा है, यहाँ पे संगीत नाउन है, यहाँ पे कोई वर्ब तो नहीं है, लेकिन वर्ब आता है तो आईएनजी लगता है। जैसे नेक्स्ट में है आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, यहाँ पे है आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मुझे संगीत या फिर म्यूजिक का शौक है। दूसरा आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, मुझे गाने का शौक है, मतलब गाना गाने का, मुझे 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 गाने का शौक है, मुझे गाने का शौक है, फिर मैं गाने का शौकीन हूँ। तो यहाँ पे जो गाना है ना, ये वर्ब है, ये जो वर्ब है ये इसका वाला आया है गाने का, मतलब सिंगिंग, सिंग मतलब मुंह से गाना गाना, तो ही मुझे गाने का मतलब गाना गाने का शौक है, या फिर मैं गाना गाने का शौकीन हूँ। तो उस केस में सिंग जब भी वर्ब अगर आएगा तो उसमें आईएनजी जरूर देंगे, वर्ब जब भी आएगा तो उसमें आईएनजी फॉर्म देंगे। अगर इसके बाद वर्ब आता है तो वर्ब का हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगा, ठीक है, वर्ब आएगा तो हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। उसी तरीके से नीचे है, जैसे दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मतलब उन लोगों को क्रिकेट खेलने का शौक है, फिर वे लोग क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं। उन लोगों को उन लोगों उन लोगों को क्रिकेट खेलने का शौक है, या फिर वे लोग क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं। उन लोगों को क्रिकेट खेलने का शौक है। तो किसी चीज़ का शौक होना मतलब ज़्यादा हॉबी के तौर पे यूज करते हैं, हॉबी होना, कहते हैं ना कि मेरा ये हॉबी है, शौक वही होता है, उसी तौर पे यूज करते हैं फॉन्ड ऑफ। हॉबी होना किसी चीज़ का, तुम्हारा हॉबी क्या है, तो मतलब गाना गाना
या फिर सिंगिंग करना, उसी वही वर्ड होता है फॉन्ड ऑफ और हॉबी। जो हॉबी और फॉन्ड ऑफ होता है वो एक ही होता है। फॉन्ड ऑफ का मतलब ये होता है हॉबी होना किसी चीज़ का, HOBBY। हॉबी अगर ज़्यादा रहता है तो हॉबीज कर लेते हैं, ही नहीं करते हैं, HOBBIES कर देते हैं, इसको IES कर देते हैं, वाई को IES में चेंज कर देते हैं। तो ये होता है हॉबी, किसी को बोलते हैं ना हॉबी है मेरा ये, तो ये हॉबी के तौर पे यूज करते हैं। हॉबी का हॉबीज हो जाता है, ज़्यादातर रहता है तो वही होता है। फॉन्ड ऑफ का मतलब ये होता है हॉबी, किसी चीज़ का शौक होना या फिर शौकीन होना। जैसे सी इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड, मतलब उसे शौक है किस चीज़ का, कुकिंग फूड, खाना बनाने का। यहाँ पे कुक वर्ब है, क्या है, कुक वर्ब था, यहाँ पे प्ले खेलना वर्ब है, इसलिए क्या आया है, ING फॉर्म आया है। यहाँ पे भी कुक वर्ब है तो इसलिए क्या आया है, ING फॉर्म आया है। अगर डायरेक्ट यहाँ पे फूड रहता, जैसे सी इज फॉन्ड ऑफ, सी इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड के जगह पे डायरेक्ट फूड लिख सकते थे, सी इज फॉन्ड ऑफ फूड, ठीक है, फॉन्ड ऑफ फूड, उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, सी इज फॉन्ड ऑफ फूड, मतलब उसे खाना बनाने का शौक है, उसे खाना बनाने का शौक है, शौक है या फिर वो खाने बनाने का शौकीन है, उसे खाना बनाने का शौक है या फिर खाने बनाने का शौकीन है, ठीक है। तो ये होता है किसी चीज़ का शौक होना या फिर शौकीन होना, यानी जनरल सेंस में बोले तो हॉबी होना, किसी चीज़ का हॉबी होना, मतलब हॉबी जिसको बोलते हैं हम लोग हॉबी होना जनरल सेंस, ठीक है। शौक होना या फिर शौकीन होना, खेलने का, मतलब किसी भी चीज़ करने का शौक होना, वही होता है फॉन्ड ऑफ। और फॉन्ड के बाद हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आता है, फॉन्ड के बाद हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन है ऑफ, वही फिक्स रहता है फॉन्ड ऑफ। ऐसे समझो फॉन्ड ऑफ ही वर्ड ही होता है, फॉन्ड ऑफ करके ही होता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का शौक होना या फिर शौकीन होना, तो ये होता है फॉन्ड ऑफ। वर्ड समझो कि फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ ही लगता है, ये वर्ड ही है, ठीक है।